हाँ जी प्रधान जी, आज क्या विषय लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए? आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार सहायकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ हमारे ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड सिरसा के कार्यकारी प्रधान श्री रोशनलाल जी वशिष्ठ, श्री रितेश जी जोशी महासचिव, गुजरगोड़ महासभा के हरियाणा पंजाब के कार्यकारी प्रधान विजय जी जोशी, ईश्वर वशिष्ठ और युवा ब्राह्मण सभा सिरसा के अध्यक्ष अर्जुन पंडित जी, हम सभी लोग आज अपनी जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव के जो कार्यक्रम है 29-30 तारीख को, उसके विषय के लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वैसे तो हर वर्ष बड़े भव्य प्रोग्राम होते हैं, पिछले वर्ष भी अच्छा कार्यक्रम हुआ, 1200-1500 की संख्या में लोग आए, बहुत से लोगों को सम्मानित किया समाज में, तो कुछ ब्राह्मण समाज से थे, कुछ दूसरी कम्युनिटीज से थे, और बहुत अच्छा एक मैसेज समाज के अंदर गया। इस बार जो पिछले एक वर्ष से कुछ हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसी भ्रांतियां फैलाने वाले 2-4 लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो 4 चांद लगने थे उसको तोड़-पिड़ो करने की कोशिश की है। मैं ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष होने के नाते ये कहता हूँ कि पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा रहा है। इस 2 वर्ष के कार्यकाल में जो हमारी पूरी जो टीम थी, चाहे बंशीधर जी जोशी धर्मशाला के जो अध्यक्ष हैं वो थे, या पूरा अश्विनी कौशिक जो हमारे ट्रेजरर हैं, हम सब ने पूरा प्रयास किया है कि समाज के सभी साथियों को साथ लेके धर्मशाला का जिस प्रकार जीर्णोद्धार किया, अभी गीता भवन में कुछ काम होना था वो भी पेंडिंग है। तो कार्यक्रम जो 29 तारीख को एक मिलन समारोह और सम्मान समारोह जो रखा है, और 30 तारीख को श्री गीता भवन के अंदर जो सुबह हवन होना है, उसके बाद चौक के ऊपर माल्यार्पण होना है। अच्छे कार्यक्रम दोनों निर्धारित किए गए थे, और हालांकि हमारे समाज के पत्रकार भी हैं और रिश्ते में मेरे से वरिष्ठ भी हैं, लेकिन कुछ बातें यहाँ इंगित करना बहुत आवश्यक है। देखिए, समाज के अंदर सब तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनको समाज की एकता जो है वो रास नहीं आती, और हम व्यथित मन से आज सभी लोग ये पीसी कर रहे हैं, क्योंकि एक कारण है कि हमने हमेशा कोशिश की कि सारा समाज एक होके चले। हमारे जो सिरसा ब्राह्मण सभा है वो 6 न्याती ब्राह्मण सभा है, सभी साथियों की सहभागिता रहे, चाहे दादी समाज हो, खंडेलवाल हो, पारिक समाज हो। लेकिन पिछले 1 वर्ष से हमने महसूस किया है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे समाज के कुछ हमारे भाई हैं, अब पता नहीं, क्योंकि एक बेसिक नेचर होती है इंसान की जो कोई बदलती नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे ऊपर तरह तरह के आक्षेप भी लगाए, लेकिन समाज सारा देखता है। मेरे साथ रितेश जी जोशी हैं और विजय जोशी जी हैं। हमारे को सबसे पहले 1 वर्ष का कार्यकाल मिला था, हमने अच्छे कार्यक्रम किए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पिछली बार जो 2023 में हुआ वो और भी भव्य था, शोभा यात्रा निकली, उसके बाद कार्यक्रम भी हुआ, और उस समय जो सभा की गतिविधियां थी वो पहले, हम ये नहीं कहते कि पहले के जो लोग थे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन धर्मशाला की स्थिति खास करके बड़ी दयनीय थी। बाहर भगवान परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला जो साइन बोर्ड लगा हुआ था वो भी दिखाई नहीं देता था, और लगभग यहाँ समाज के सब लोगों को हमने आमंत्रित किया, बहुत से लोगों ने हमारा सहयोग किया। और अभी देखिए, समाज का कार्य जो होता है वो सहमति से चलता है, विश्वास के साथ चलता है। जब अविश्वास जहां हो जाए वहां कुछ चीजें अपने आप निकल के बाहर आती है जो नेगेटिविटी समाज के अंदर फैलाती है। जब हम 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और हम ये चाह रहे थे कि एक नए सिरे से मेंबरशिप करके समाज के पूरे की भागीदारी इसके अंदर हो, और विजय जोशी को हमने
सदस्यता प्रमुख बनाया। वो कार्य चल ही रहा था। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये सभा आज तक भी जो सरकार के पोर्टल पे नहीं है, उसका कारण ये है कि पिछले 10-12 वर्ष का जो एक लेखा जोखा जो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए था सीए से, हमने बार बार लेटर भी लिखे हमारे पूर्व प्रधान को, उनके कार्यकारिणी के सदस्यों को, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं दे पाए। लेकिन उन्हीं लोगों ने थोड़ा सा एक समाज के अंदर भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। देखिए, जिसके पास समय हो आगे सभा में काम करे। सभा में पहले भी अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारिणी में लोग आए हैं, बाद में भी आएंगे। वो कहते हैं कि ये शो तो चलता रहता है, कोई किसी के आने जाने से कोई कार्य रुकता नहीं है। और इस धर्मशाला की ये स्थिति थी कि यहाँ बंशीधर जी जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने और हमने सब में मिलकर कुछ कसियां भी चलाई हैं। यहाँ बहुत से लोगों से हमने एक एसी जो है सभा के पैसे से खरीदा, एक एसी भाई ब्रजेश मिश्रा ने दान किया था। और सारी चीजें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, जितना भी पैसा खर्च हुआ सबके बिल है, सबके मोबाइल नंबर्स हैं, कहाँ कहाँ से मटेरियल आया, कौन कौन लेबरर थे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे जो 3-4 साथी हैं, अभी पिछले हफ्ते श्री गीता भवन के अंदर एक ज्वाइंट बैठक हुई थी और उसमें प्रयास था, जो यहाँ माननीय एसएचओ थे हमारे समाज से ही थे, उन्होंने 2-3 घंटे का टाइम दिया, हमसे पूछा, हमारे जो दूसरे भाई हैं उनसे भी पूछा कि ये विषय क्या है आपका। और उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप सभी लोग जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव आ रहा है, भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे बोलने का मौका दिया। कार्यक्रम भगवान परशुराम जन्मोत्सव में जो कार्यक्रम है उसमें जो 29 अप्रैल 2025 मंगलवार को अक्षय तृतीया को प्रातः 9:15 बजे जो है ब्राह्मण धर्मशाला में जो है आयोजन मिलन समारोह रहेगा। और हवन यज्ञ 30 अप्रैल प्रातः जो है 7:15 बजे गीता भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें जो है बाकी मेरे बड़े भाई दयानंद जी उन्हें विस्तार से आप लोगों को बता ही दिया है। एक बात मैं आपको मेरे मतलब बताना चाहूंगा ब्राह्मण समाज की कि किसी को गुमराह मत करें आप। मैं 20 लोगों को इकट्ठा करता हूं, उनको कहता हूं जी ये चोर है वो चोर है, इस तरह की बात आम सभा में रखी गई कि भाई 20 लाख का गमन हो गया। ये बात वहां आम सभा हुई उसमें उन्होंने रखी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने 12 लाख कुछ रुपए रखे थे, उसके बाद जो है 8 लाख रुपए की तो ये एफडी है, ब्राह्मण सभा की 8 लाख रुपए की ये एफडी है। 2 लाख से कुछ 5-7 हजार रुपए कम जो है इस समय मौके पे अकाउंट में पड़े हैं, तो ये 10 लाख के करीब हो गया। और उसके बाद बाकी जो रिकॉर्ड है ये सारा जो बड़े बड़े 2 या 3 आयोजन यहाँ हुए हैं उनमें पैसा लगा है। धर्मशाला का जो है इसमें जो जितनी भी मतलब साफ सफाई में या जो रंग वगैरह में जो भी लगा है उसमें भी जो पैसा लगा है उसका सारी डिटेल यहाँ दी गई है। अब हम आम सभा में ये कहते हैं जी 20 लाख का गमन हो गया, 12 लाख तो हमारे पास थे, ये 20 लाख का गमन हो गया। 1.5 साल 2 साल इनको बैठे हुए हैं प्रधान पद पर, मुझे तो ये समझ नहीं आया 8 लाख रुपए और कहां से आए। किसी को गुमराह न करें, भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाए। और मैं भगवान परशुराम जी से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को भगवान सत्बुद्धि दे और समाज को एक स्थान पर इकट्ठा करने की कोशिश करें। दयानंद जी मेरे पास 4 बार जाने के बाद मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन भाई साहब 4 बार मेरे पास सौंपे गए कि भी आप इसमें समाज की सेवा करो, और मैं सच्चे मन से समाज की सेवा करना चाहता हूं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि हवन करें, यज्ञ करें, गायत्री जप करें, हम सनातन को जो भूल चुके हैं उस बातों के बारे में बताएं। इतने आप पढ़े लिखे लोग हैं, यही मैं बात कहना चाहूंगा, किसी को भ्रमित ना करें।